आप अपने पति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो आपसे खुश नहीं है, आप उनकी फेवरेट नहीं बन पा रहे हैं और आप यही कोशिश में लगे हैं कि कैसे मैं उनकी फेवरेट बनूँ, उनकी लाडली बनूँ, कैसे वो हमसे प्यार करें, हमें छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी ना हो। मतलब इंसान हर कुछ बर्दाश्त कर लेता है, पर एक हस्बैंड की इग्नोर ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए होते हैं, उन्हीं के लिए जी रहे होते हैं, उनके साथ ही हमें चाहिए होता है और उस साथ के लिए हम उन्हीं से लड़ रहे होते हैं। मतलब हम उनके लिए उनसे लड़ रहे होते हैं कि वो हमारी बात सुने, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमसे प्यार करे, हमारी वैल्यू करे, बस हम इसलिए उनसे लड़ रहे होते हैं। तो अगर आपको उनकी फेवरेट बनना है, उनका अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप ये 3 बातों का ध्यान रखिएगा। आप ये 3 सीक्रेट जो आपके और आपके पति को क्लोज़ लाएँगे, आप एक-दूसरे के साथ खुश रहेंगे और आप उनकी फेवरेट भी बन पाएँगे। हर पति चाहते हैं ऐसी पत्नी। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनकी पूरी बात सुनिए, समझिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। इससे अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताएँगे, तो एक-दूसरे को समझ पाएँगे, एक-दूसरे की पसंद-नापसंद को भी समझ पाएँगे। जब भी वो घर आते हैं ना, तो आते ही सवालों के साथ खड़े मत होइए। आप उनको थोड़ा आराम करने दीजिए, चाय-पानी पूछिए और उन्हें अपने साथ थोड़ा टाइम बिताने दीजिए, उनको खुद के साथ वक़्त बिताने दीजिए। क्योंकि जब भी वो घर आते हैं ना, तो बाहर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है, दिन भर की थकान होती है, अगर आप उनसे बीच में बोलेंगे तो आप ही पे निकल जाएगा। आप ही को कुछ न कुछ बोल देंगे, आप हर्ट होंगे, फिर आप बोलेंगे कि दिन भर मैं परेशान थी अकेले, आप आते ही मुझे डाँटने लगे, बोलने लगे या मुझसे इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं क्या कर दी? ये सारे सवाल आपके मन में चलेंगे। आप इस चीज़ से परेशान रहेंगे, आते ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी बर्ताव कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं या मैंने ऐसे क्या पूछा जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? जब आप उनके साथ सवाल-जवाब करने लगते हैं, तो कुछ न कुछ आपको ऐसा कड़वा बोलते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है मैं दिन भर वेट कर रही थी उनका कि कब वो घर आएँगे, कब मैं उनसे बात करूँगी, तो एक साथ अच्छा टाइम बिताएँगे। ये सारे मन में आपके चलता है ना, तो अगर वो गुस्से में कुछ आपको बोलते हैं, तो आपको अजीब-सा लगता है कि भाई मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, दिन भर मैं वेट कर रही थी और आते ही मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे। तो जब भी आते हैं तो उनको अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताने दीजिए, क्योंकि आप सवाल लेके खड़े होते हैं तो और सारा का सारा गुस्सा आपके ऊपर निकलता है। घर में जब अच्छा माहौल मिलता है तो बाहर का जितना थकान होता है ना, आराम करने के बाद वो निकल जाता है, वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद आप उनसे जो भी सवाल-जवाब करने हैं करिए, लेकिन तुरंत से नहीं करना है। ये जो तुरंत वाला होता है ना, पैरों का थकान सर पे चढ़ जाता है। तो इसलिए जब वो शांत हो जाते हैं तभी उनसे कुछ बोलिए। जो भी बोलना है, जैसा भी बोलना है, जो भी आपके मन में बात है, वो बाद में पूछिए, आराम से पूछिए और बिल्कुल सलीके से पूछिए। अगर हमको पूछना भी है ना, तो हो सकता है बात कुछ और हो और हम बहुत अलग तरीके से उसको पूछते हैं, तो उनको गुस्सा आता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको आराम से पूछनी है वो बातें, अचानक से आपको गुस्सा में नहीं बात करना है, क्योंकि गुस्सा में बोले फिर आपके साथ झगड़ा होगा और इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि हम झगड़े करके भी उनको छोड़ने वाले तो नहीं है ना, उनके साथ ही रहना है। तो जब साथ रहना है तो कोशिश कीजिए कि झगड़े कम हो, ऐसा माहौल बनाइए कि कम झगड़े हो, खुश रहें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी वो घर आते हैं तो उनके सामने थोड़ा-सा अपने आप को और ज़्यादा सँवार के रखिए, क्योंकि जब पत्नी ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव दिखती है ना, तो वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी पत्नी ही उनकी नज़रों में सबसे ज़्यादा सुंदर होती है। वैसे तो होती ही है, बट क्या होता है ना, हम अपनी खुशी से अपने लिए भी तैयार होंगे तो उस दिन हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। खुद के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ आज अलग है, आज कुछ अलग लग रहा है, आज खुश हैं। अपने आप को कभी-कभी तैयार करके भी इंसान बहुत खुश होता है। जब भी वो घर आते हैं तो उनके सामने स्माइल, थोड़ा बाल-वाल अच्छे से बना के अपने आप को तैयार करके जब उनके सामने जाते हैं ना, तो उनका गुस्सा भी यूँ खत्म हो जाता है। जब इंसान गुस्सा होता है और उनके सामने उनके फेवरेट लोग रहते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा तैयार-श्यार भी होके रहें। आप बोलेंगे कि टाइम नहीं मिलता है, पर ये सच बताऊँ, आपको लगता होगा ना कि क्या तैयार होना, शादी हो गई, ये वो। पर आप खुद सोचिए, जब शादी नहीं हुई थी तब हम लोग कितना अच्छे से खुश रहते थे, तैयार होकर के रहते थे। तब हम अपने लिए टाइम निकालते थे, तो अब क्यों नहीं? अभी हमें अपने लिए तैयार होना चाहिए, खुद के लिए। क्योंकि अगर अभी हम अच्छे से तैयार होकर के, खुश होकर के नहीं रहेंगे ना, तो शायद एक उम्र के बाद वो भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने आप को सँवारेंगे।
तो उतना हम सज सवर के नहीं रहते हैं, क्योंकि हम अपने लिए अपने आप को कभी टाइम ही नहीं देते हैं। ना घर में रहना है, क्या तैयार होंगे, कौन देखने वाला है। पर जो आपके साथ है ना, उन्हीं को दिखाना है, उन्हीं को खुश रखना है। जब हम ऐसे बिखरे तिखरे जैसे तैसे रहते हैं ना घर में, हमें वो इग्नोर करते हैं और कुछ की तरह हम हमेशा उनके सामने रहते हैं। हर वक्त हम बिल्कुल जैसे तैसे रहते हैं ना, तो अगर अपने लिए अभी टाइम नहीं देंगे, अभी अपने आप को नहीं संवार के रखेंगे, तो बाद में हम उसी तरीके से बनते जाएंगे। लगेगा कि क्या तैयार होके रहना, क्या इस तरीके से रहना, ठीक है जो भी है सब परफेक्ट है, अच्छा है। ये चीज़ें हमें एक आदत सी बनते जाती है टाइम के साथ। सब कुछ कर रहे हैं ना, घर के सारे काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पूरे घर को मैनेज कर रहे हैं, तो बस अपने आप को थोड़ा 5 मिनट ही देना है कि खुद को थोड़ा बाल-वाल बना ले, थोड़ा अपने आप को मेकअप कर ले, थोड़ा नॉर्मल मेकअप जो घर में डेली रूटीन में करते हैं। तो सभी पति चाहते हैं कि उनकी पत्नी इस तरीके से रहे, उसके लिए हमें अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना है, समझना है। हम दोनों अलग इंसान होते हैं, सोच समझ सब अलग होती है, पर हमें एक दूसरे को समझना है उसी माहौल में, उसी तरीके से। हमारे लिए कोई अच्छा टाइम, अच्छा माहौल नहीं आएगा। ऐसे ही करते-करते, लड़ते-झगड़ते हमारा टाइम तो बीत जाएगा। जो टाइम अभी बीत जाएगा ना, वो रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको रिग्रेट ही होगा कि जो हमारे लिए हमारा टाइम था, हमने उसमें क्यों नहीं खुश रहा, क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा अच्छा बेहतर बनाया, क्यों नहीं अपने आप के लिए जिए। तो अभी सबके लिए अगर आप टाइम निकाल रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आप अपने लिए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे टाइम बिताइए, खुश रहिए, क्योंकि ये वाला टाइम आपको दोबारा से कभी नहीं मिलेगा। जैसे हमारी बचपन या फिर हमारी यंग जो होती है वो बीत रही है ना, जैसे बचपन बीत गई, ये जो हमारा भी एज चल रहा है वो भी धीरे-धीरे बीत जाएगा। फिर एक एज के बाद हमें ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो इसलिए अभी अपने आप को समय दीजिए, अभी अपने आप को सँवारिए। जब अभी हमारी उम्र है तो अभी हमें तैयार होके रहना ही चाहिए। हर चीज़ की एक उम्र होती है ना, हर चीज़ का एक समय होता है। तो खुश रहिए और अपने साथ अच्छा टाइम बिताइए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।